हम सभी के घरों में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन। तो सर इसके बारे में आप क्या बताएंगे, किन डायरेक्शंस में इन्हें रखना चाहिए और किन में नहीं रखना चाहिए? अलग अलग अप्लायंसेस की अलग अलग दिशाएं इन्हें हैं। कहीं भी रख लें या इनके सभी के इफेक्ट्स अपने अपने होते हैं? कहीं भी नहीं रख सकते आप। जैसे अलग अलग अप्लायंसेस के अलग अलग इफेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन की बात करते हैं। वॉशिंग मशीन क्या है? चर्निंग की एक्टिविटी है। आप वॉशिंग मशीन को जिस भी दिशा में रखोगे उस दिशा को चर्न करना चालू कर देगी वॉशिंग मशीन। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने अपने घर में नॉर्थ वेस्ट में वॉशिंग मशीन रख दी। नॉर्थ वेस्ट क्या है? आपका सपोर्ट सिस्टम, आपके बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आपके साथ जितने भी लोग जो जुड़े हुए हैं, जो आपके साथ जुड़ के काम करते हैं। ऑफिस में बात करो तो ऑफिस स्टाफ, रॉ मटेरियल सप्लायर, आपके बायर, जिनसे आपको पेमेंट आनी है, सारा जो आपका सपोर्ट सिस्टम है ना, नॉर्थ वेस्ट है। आपने रख दी नॉर्थ वेस्ट में वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन क्या करेगी? चर्न कर देगी पूरे नॉर्थ वेस्ट को, खोद डालेगी, खोखला कर देगी। ठीक है। जैसी नॉर्थ वेस्ट में वॉशिंग मशीन आती है आपके घर में, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपको फेस करने पड़ते हैं कोर्ट केसेस एंड लिटिगेशंस। दूसरे नंबर पे आपको फेस करना पड़ता है पेमेंट ब्लॉक। तीसरे नंबर पे आपकी लाइफ में जितना भी सपोर्ट है, चाहे वो लेबर का सपोर्ट हो, चाहे स्टाफ का सपोर्ट हो, सप्लायर्स का सपोर्ट हो, बायर्स का सपोर्ट हो, सब जीरो हो जाता है। तो वॉशिंग मशीन नॉर्थ वेस्ट में आप बिल्कुल नहीं रख सकते। ठीक है। अगर आप मान लो आपने वॉशिंग मशीन रख दी साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट किस चीज की दिशा है? रिलेशनशिप्स की। तो आप अपने रिलेशनशिप्स को चर्न कर दोगे, खोखला कर दोगे रिलेशनशिप्स को। बार बार यही दिमाग में आता रहेगा कि यार कौन मुझे ज्यादा प्यार करता है या मैं किसको ज्यादा प्यार करता हूं, यही सब चलता रहेगा। आइडियल दिशा वॉशिंग मशीन की कौन सी है? चर्निंग की। चर्निंग की कौन सी दिशा है? ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जिसको अक्सर लोग साउथ ईस्ट से कंफ्यूज करते हैं। है ना। साउथ ईस्ट के बगल में जो दिशा है ईस्ट साउथ ईस्ट, वहां पे आप लगाओ वॉशिंग मशीन। प्लस ईस्ट साउथ ईस्ट के एग्जैक्ट अपोजिट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो कि डिप्रेशन की है, वहां पे भी चलेगी। नॉर्थ वेस्ट में नहीं चलेगी, उसके बगल में वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बैलेंस होके चलेगी। बैलेंस करना जरूरी। उसके अलावा जैसे मान लो अप्लायंस बताओ, जैसे टीवी है। टीवी का वास्तुशास्त्र में कोई इफेक्ट नहीं है, आप कहीं मर्जी लगा लो। जिस जोन में टीवी लगाओगे उस टाइप के प्रोग्राम्स उस टीवी पे चलते रहेंगे। सिंपल सी बात है। साउथ वेस्ट में लगा लो क्योंकि सास भी कभी बहुत ही चलता रहेगा। नॉर्थ वेस्ट में लगा लो, CNBC चलता रहेगा, स्टॉक मार्केट चलती रहेगी। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लगा लो, बच्चे कार्टून देखते रहेंगे। वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा लो, डिस्कवरी चैनल चलता रहेगा। क्या इसमें भी एस्ट्रो वास्तु काम करेगा? एस्ट्रो वास्तु टीवी में काम नहीं करता। हाँ सर ये जो इन्वर्टर और जनरेटर लगा होता है उनके भी इफेक्ट्स होते हैं? हाँ। इन्वर्टर क्या करता है? बिजली स्टोर करता रहता है। जैसी लाइट जाती है तुरंत आपको बैकअप देता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो इन्वर्टर है वो बैकअप एंड सपोर्ट की दिशा है। बैकअप एंड सपोर्ट का रिप्रेजेंटेटिव है। बैकअप और सपोर्ट की दिशा कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट। तो आइडियल दिशा इन्वर्टर की कौन सी हुई? नॉर्थ वेस्ट। लेकिन इन्वर्टर आप किसी भी जोन में लगाओगे, इन्वर्टर आपको उस जोन का बैकअप देता रहेगा, मतलब उस जोन को इनिशिएट करता रहेगा, स्टार्ट करता रहेगा, चार्ज भी करता रहेगा। नॉर्थ वेस्ट में लगा दिया इन्वर्टर, एक क्लाइंट जाएगा, दूसरा रेडी रहेगा, दूसरा जाएगा, तीसरा रेडी रहेगा। ठीक है। साउथ वेस्ट में लगा दिया इन्वर्टर। साउथ वेस्ट किस चीज की डायरेक्शन है? डिस्पोजल, वेस्टेज की। सबसे पहले तो साउथ वेस्ट की दिशा आपके सपोर्ट सिस्टम को खत्म करेगी। दूसरा, एक खर्चा खत्म, दूसरा रेडी, दूसरा खर्चा खत्म, तीसरा रेडी, तीसरा खर्चा खत्म, चौथा रेडी। साउथ ईस्ट में लगा दिया इन्वर्टर तो क्या होगा? साउथ ईस्ट किसकी डायरेक्शन है? पैसे की दिशा है। जब आपको जितना पैसा चाहिए उतना कोई ना कोई लेके खड़ा होगा, ले भाई। तो उस हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हो कहाँ पे आपको चाहिए। प्लस आपकी हॉरोस्कोप, अब साउथ ईस्ट की दिशा आपकी जन्म पत्री में आपको सूट नहीं करती तो आप ऑलरेडी हाँ तो नहीं लगा सकते। नॉर्थ वेस्ट सूट करती है, वहां लगा सकते हो। वेस्ट आपको सूट करता है, वहां लगा सकते हो। नॉर्थ आपको सूट करता है, तो डिपेंड्स ऑन योर हॉरोस्कोप। इसे भी क्या बैलेंस करना होगा? नहीं, बैलेंस करना ही नहीं ना। देखो इन्वर्टर को
जितने भी लोग हैं ना वो इन्वर्टर को पता क्या करते हैं मतलब दिमाग कैसे काम करता है, कोई भी चीज जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज है ना वो उसको फायर मान लेते हैं। Oh my God. वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ना, उसको तो नहीं मानते फायर, है ना। हाँ जी। इन्वर्टर को फायर क्यों मानना, इन्वर्टर कोई फायर एलिमेंट नहीं है, वो सिर्फ एक स्टोरेज और बैकअप का प्रतीक है। Yes. तो उसको उसी तरीके से इन्वर्टर बिलोंग्स टू स्पेस एलिमेंट, ठीक है। तो ऐसा कोई उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इन्वर्टर के कलर Yes, sir, ये रोल प्ले question है। करेंगे ना। जैसे मान लो आपको नॉर्थ में प्लेस करना है अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो कलर जो है इन्वर्टर का वो वाइट, ब्लैक, ग्रीन, ग्रे, सिल्वर यही हो सकता है, ब्लू कलर का हो सकता है। अगर आप वहां पे रेड और येलो कलर का इन्वर्टर लगा दोगे तो वो दिक्कत है, आपको कलर चेंज करना ही पड़ेगा। बैलेंस कैसे करोगे, कपड़ा आप उसमें रख नहीं सकते, हाँ जी। ओपन रखना पड़ता है उसको इन्वर्टर को ना, तो वो चीज़ों का ध्यान रखना है। सर अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ जो होता है तो माइनर सा, बट ऑडियंस इसके बारे में जानना चाहती है। मैंने काफ़ी केस स्टडीज़ में देखा है कि मिरर को लोग वाटर एलिमेंट समझ लेते हैं और काफ़ी वास्तु एक्सपर्ट्स ऐसा ही क्लेम करते हैं। तो सर आप ही बताइए कि ये क्या कन्फ्यूजन है। ठीक है, मिरर का सबसे पहले काम क्या है, आप उसके अंदर अपनी इमेज को देखते हो, Reflection। रिफ्लेक्शन। मैंने इस चीज़ पे बहुत रिसर्च की कि मैंने भी सुना स्टार्टिंग में 2011-12 में जब मैं आया वास्तु में कि मिरर वाटर एलिमेंट है, ठीक है। बहुत सारी केस स्टडीज की, बहुत बड़े बड़े लोगों का वास्तु किया, जब उनके घर में गया तो उनके साउथ में भी मिरर्स लगे हुए हैं, साउथ ईस्ट में भी मिरर लगे हुए हैं, नॉर्थ वेस्ट में भी मिरर लगे हुए हैं, साउथ वेस्ट में भी मिरर लगे हुए हैं, सब जगह मिरर्स लगे हुए हैं, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। साउथ ईस्ट में मिरर से उनकी पेमेंट्स नहीं फंस रही, साउथ वेस्ट में मिरर होने से उनको रिलेशनशिप इश्यूज नहीं आ रहे, उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। उनकी प्रॉब्लम थी और ग्रो कैसे करें, बैलेंस शीट 500,000 करोड़ रुपए अटक गई है, इसको और आगे कैसे लेके जाए, उनकी ये प्रॉब्लम्स थी। कोई पेमेंट नहीं फंस रही, कोई रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स नहीं, कुछ नहीं था। अब मैंने कहा यार साउथ ईस्ट में इनके घर में मिरर है तो इनकी पेमेंट ब्लॉक होनी चाहिए, पर ब्लॉक तो हो नहीं रही। तो मैंने थोड़ी रिसर्च की कि मिरर को वाटर एलिमेंट क्यों कहा जाता है। एक बहुत पुरानी कोई किताब में लिखा हुआ था कि पुराने ज़माने में जो रानियां थी पानी में देख के श्रृंगार करती थी, तेल में देख के श्रृंगार करती थी, बाद में मिरर आ गया तो मिरर में देख के करने लगी, तो उनको रिलेट करके कि भाई मिरर भी जल तत्व है ना। तो मैंने कहा यार ये तो कोई लॉजिक हुआ नहीं। फिर मैंने थोड़ा सा मिरर का साइंटिफिक वो देखा कि मिरर बनता कैसे है। तो उसके अंदर मिरर जो है उसके बनने में एक वाटर प्रोसेस है, मतलब पानी को सॉलिडिफाई करके कुछ तो भी करके लिक्विड से बनाते हैं मिरर को। अब मैंने कहा यार अगर पानी जब तक पानी है तो वो जल तत्व है, अगर आप पानी को स्टोर कर दो, बर्फ जमा दो तो वो अर्थ एलिमेंट हो गया। तो मिरर वाटर कैसे हो गया, तो सॉलिडिफाई हो गया ना मिरर, इसका वाटर से क्या कनेक्शन है। अगर हमें मिरर को किसी एलिमेंट में डालना ही है तो मिरर क्या कर रहा है, आपने मान लो पीछे की वॉल पे मिरर लगाया तो मिरर क्या करेगा, जितना एरिया इधर है उसको पीछे एक्सटेंड कर देगा, एक्सटेंशन का प्रतीक है। एक्सटेंशन कौन सा एलिमेंट है, स्पेस एलिमेंट, एक्सपैंड करना, है ना। अगर आपको मिरर को किसी एलिमेंट में डालना ही है तो यू कैन पुट इट इन स्पेस एलिमेंट ओनली। मिरर का वाटर एलिमेंट से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। मिरर को आप सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह देखो, आउटर बाउंड्रीज पे घर की मत लगाओ, क्योंकि आपने आउटर बाउंड्री पे लगाया है वो पीछे एक्सटेंड कर देगा, एक्सटेंशन का इफेक्ट आ जाएगा जो कि एक नेगेटिव इफेक्ट है। दूसरा, घरों में बेड के सामने मिरर ना हो। एग्जाम्पल, आपने अपने घर में अपना बेड लगाया साउथ वेस्ट में, सामने साउथ साउथ वेस्ट आ रहा है, तो वहां पे मिरर आ गया, आपकी रिफ्लेक्शन उस मिरर में चलेगी, आप साउथ साउथ वेस्ट में चले गए, तो आपको साउथ वेस्ट के साथ साथ साउथ साउथ वेस्ट के भी इफेक्ट आ जाएंगे, ठीक है, वहां पे मत लगाओ। उसके बाद टॉयलेट्स में जब आप मिरर लगा रहे हो तो उनकी प्लेसमेंट ऐसे आप रखो कि मिरर में टॉयलेट सीट की रिफ्लेक्शन ना आए। टॉयलेट सीट अगर सामने है तो मिरर को इधर लगाओ कि उसकी रिफ्लेक्शन ना आए, दैट्स इट।